सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। लेक्चर नंबर 1 मैथमेटिकल टूल्स का अपना कंप्लीट हो गया है। लेक्चर नंबर 2 अपना मैथमेटिकल टूल्स का कंप्लीट हो गया है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने डिस्कस किया ऑल अबाउट डेरिवेटिव्स। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ने डिस्कस किया बेटा आपसे रिलेटेड कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ मैथमेटिकल टूल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द फिजिक्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद मैं एक और लेक्चर बनाने वाला हूं ऑन मैथमेटिकल टूल्स और उसमें मैं स्टडी कराऊंगा आपको ग्राफ के बारे में। ग्राफ में आप पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, साइन कर्व, कोसाइन कर्व, इसके सबके इक्वेशंस क्या होंगे और ये सब ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। इसमें दो चीज फाइंड करनी होगी वहां पे, एरिया एंड स्लोप। वो सब हम लोग लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। फिलहाल लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में हम लोग को बेसिकली डिस्कस करना है इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन है क्या? इंटीग्रेशन बेसिकली देखिए, डेरिवेटिव्स में मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव्स क्या है। किसी भी बड़ी चीज अगर आपको दी है तो उसको आप छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर देते हो, दैट इज व्हाट योर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब क्या? किसी भी बड़ी चीज को छोटे पार्ट में स्प्लिट करना। इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर आपने डेरिवेटिव का लेक्चर अच्छे से किया है, डेरिवेटिव्स के हर एक फॉर्मूले आपने अच्छे से गो थ्रू किए हैं, हर एक चीज अगर आपको याद है, तो आज आपको इंटीग्रेशन के लेक्चर में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। बेसिक से बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इस लेक्चर को आपने देखना स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहले आप पॉज करके वीडियो को बुक पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो कि आपके फिजिक्स में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आगे आने वाले जो लेक्चर है मोशन इन मंडी के टॉपिक्स, वहां पे मैं इसको यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं बनाता हूँ फॉर्मूला लिस्ट। फॉर्मूला लिस्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू, देखिए इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फिलहाल आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड, चलिए अब मैं आपको रिवाइज कराता हूं। बताइए e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या था? d बाय डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, इट वाज e रेज टू x। ये dx को वहां पे लेके जाइए, तो ये ऐसे याद रखना है हम लोग को, e रेज टू x dx, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। ये क्या कर रहा है? चीजों को तोड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? चीजों को ऐड कर रहा है। तोड़ना जोड़ना कैंसिल हो गया। e रेज टू x का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट e रेज टू x। सो सेकंड फार्मूला इज e रेज टू x dx इज नथिंग बट e रेज टू x प्लस c, ठीक है। ओके, नंबर 3, 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव क्या था आपका? डेरिवेटिव ऑफ log x, इट वाज 1 बाय x। ये dx को वहां पे ले जाइए, डेरिवेटिव ऑफ log d ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx, टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन है दैट इज log x। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। sin x का क्या था आपका? डेरिवेटिव ऑफ sin x, d by dx ऑफ sin x। sin x का डेरिवेटिव आपका क्या होता है? cos x। dx को वहां लेके जाइए, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x dx will be equal to कैंसिल। तो cos x का इंटीग्रेशन आपका क्या मिलेगा? sin x। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या था? cos x क्या था आपका? माइनस sin x, dx को वहां लेके जाइए, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x into dx, टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। ये कैंसिल, माइनस को इधर ले लीजिए, cos x इज इक्वल टू, तो sin x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपका क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx विल बी इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। नेक्स्ट क्या मिला आपको? sin x का, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन क्या मिला आपको? cos x dx का इंटीग्रेशन आपका होगा इट्स sin x प्लस c। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, sin x का देख लिया, cos x का देख लिया, tan x का क्या था? sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव क्या था? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका? इट्स tan x, ठीक है। जो आपका डेरिवेटिव का आंसर था वो इसका क्वेश्चन है। sec x का डेरिवेटिव क्या था?
sec x tan x, तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x, एक मिनट, sec स्क्वायर है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर है, sec x into tan x। पहले आप cot x का देख लीजिए ताकि सीक्वेंस आपके पास है, cot x प्लस c। अच्छा, cot x का डेरिवेटिव क्या था? माइनस cos x स्क्वायर x, है ना? तो माइनस cos x स्क्वायर x, तो cos x स्क्वायर x का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट इज माइनस cot x। sec x का डेरिवेटिव क्या था? sec x into tan x, तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा आपका? sec x plus c। cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या था? 6 5 नंबरिंग पूरी गलत हो गई है, ठीक है, जो भी है। 4, दिस इज योर 5, दिस इज योर 6, दिस इज योर 7, दिस इज योर 8, नंबर 9। देखिए इसके बाद cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। ये आपके बेसिक फॉर्मूले हो गए किसके? इंटीग्रेशन के। ये आपके बेसिक फॉर्मूले किसके हो गए? इंटीग्रेशन के। ठीक है बेटा? तो प्लीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको आगे भी यूज करने हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन से और इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले एक बार मैं फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं। कितने फॉर्मूला कराया मैंने? 9। एक फॉर्मूला और देखिए, नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू dx विल बी इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट गया बाहर, कांस्टेंट चला गया आपका बाहर, बचा कौन? dx। dx मींस 1, तो आप क्या लिखोगे? कांस्टेंट इनटू x रेज़ टू 0, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, सो व्हाट आई विल राइट? कांस्टेंट इनटू x रेज़ टू, ये तो यही फॉर्म में 0 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 1, तो ये आपका आ जाएगा, मतलब 1 का इंटीग्रेशन होगा x, मतलब किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लगाऊंगा तो वो x होगा। तो फार्मूला क्या मिला आपको? x रेज़ टू n dx, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, 1 अपॉन x का log x, sin x का माइनस cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x, cos x स्क्वायर x का cot x माइनस cot x, sec x into tan x का sec x, cosec x into cot x का माइनस cosec x, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, आंसर इज x। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन निकालिए a प्लस b dx, तो हाउ विल यू फाइंड a प्लस b? तो आप क्या करोगे? स्प्लिट करोगे इंटीग्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू dx, सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। रूल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। रूल, पहला रूल। सेकंड आपको क्वेश्चन में हो सकता है, मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस b dx, तो आप क्या करोगे? स्प्लिट कर दो। अगर बहुत सारे टर्म है, मान लीजिए ये आपका अलजेब्रा है, ये ज्योमेट्री है, फिर उसके बाद ट्रिको है, फिर लॉगरिथमिक है, बताऊंगा इस पे क्वेश्चन लूंगा तो और क्लियर से आपको समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। ये टोटल इंटीग्रेशन हो गया आपका। ठीक है, मान लिया इस पे मैं एक दो क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको और भी क्लियर समझ में आए। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x क्यूब, इंटीग्रेशन निकालना है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? dx। क्या सब के सब टर्म प्लस में है? आंसर इज यस। क्या एक एक टर्म को मैं स्प्लिट अप कर दूं? यस, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, ये 4 आपका कांस्टेंट है, बाहर चला गया। x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज़ टू n प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 दैट इज योर 4। ओके, प्लस ये 3 आपका बाहर गया, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये 1 है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज x प्लस c, सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। ओके, और क्वेश्चन देख लेता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 5x रेज़ टू 4 प्लस 2x प्लस 3
फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। 5m⁴ प्लस 3m² प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू क्या फाइंड आउट करना है आपको? dm। देखिए, अगर ये m वाले टर्म होंगे तो यहां पे क्या होना चाहिए? dm होना चाहिए। ये x वाले टर्म है तो क्या होना चाहिए? dx होना चाहिए। ये x वाला टर्म है तो क्या होना चाहिए? dx ही होना चाहिए। देखिए, ये dx है तो ये दोनों क्या है? x के फॉर्म में ही है। ये इधर e⁻x है तो यहां भी क्या लिया है? dx लिया है। ये x⁻n है तो ये क्या लिया है? dx ही लिया है। तो मतलब इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल होगा जब उसको विद रिस्पेक्ट टू dm देखा जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5m⁴ dm इंटीग्रेशन प्लस 3m² dm इंटीग्रेशन प्लस 4 dm इंटीग्रेशन। क्लियर? चलिए, 5 गया बाहर, m⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा? m⁴ प्लस 1 m⁵ डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3m² का क्या हो जाएगा? m⁵3/3 प्लस 4 गया बाहर और इसका इंटीग्रेशन m प्लस c। ये 3 ने 3 को मार दिया, 5 ने 5 को मार दिया। योर करेक्ट आंसर इज m⁵ m⁵3 प्लस 3m 4m प्लस c। क्या आपको ये सवाल समझा? अच्छा, आइए इस पे और सवाल लेते हैं हम लोग। मान लिया जाए मैंने क्वेश्चन ले लिया, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin f प्लस e⁻f प्लस 3x² प्लस 1 dx। चलिए, इसका इंटीग्रेशन लेके बताइए क्या इंटीग्रेशन पॉसिबल है? पहले मैंने पूछा तो आपने आंसर बोला नहीं। क्यों? सर sin f है, e⁻f है, ये f² है, तो यहां पे क्या होना चाहिए बेटा? आपका df ही होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अच्छा, अब पॉसिबल है, आंसर इज यस, क्योंकि ये df है और ये भी f है। ओके, अब एक काम करिए, sin f into df प्लस e⁻f into df प्लस 3f² into df प्लस df इंटीग्रेशन। क्लियर? ओके, sin f का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो sin f का इंटीग्रेशन आप देखने जाओगे तो क्या होगा? इट इज माइनस cos f प्लस e⁻f का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻x का इंटीग्रेशन होता है सेम सर, e⁻f प्लस अगर मान लीजिए कि आपका यहां पे f नहीं x² ही होता। चलिए, अब बताइए क्या होगा? ये ना, तो बताइए 3 तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया। x² f के लिए क्या है बेटा? कांस्टेंट है। मैं मान लेता हूं x हम लोग का कांस्टेंट है, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है x क्या है? x इज अ कांस्टेंट। तो x अगर आपका कांस्टेंट है तो आपने x² को बाहर ले लिया, इट्स नॉट वेरिएबल। नहीं तो वहां पे दूसरा एक रूल अप्लाई होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 into df प्लस यहां पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? f, ठीक है, प्लस c। ये टोटल का इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए, लास्ट में प्लस c लगा देना, ठीक है। तो यहां पे मान लेता हूं, मैं लगा देता हूं, तो यहां आ जाएगा माइनस cos f प्लस e⁻f प्लस 3x² f प्लस f प्लस c। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। नाउ इज इट क्लियर टू ऑल? अब देखिए, मैं आगे कुछ रूल्स डिस्कस करता हूं और भी, जो कि इंटीग्रेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। चलिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया है, ये रूल है आपका। मान लीजिए कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस b, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस b विद रिस्पेक्ट टू dx। सो व्हाट यू विल डू? तो इसका आप इंटीग्रेशन कैसे लोगे? इस फंक्शन का तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लोगे, जो ऊपर वाला फंक्शन दिख रहा है उसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लोगे, तो उसका इंटीग्रेशन लेने के बाद आपको आंसर आएगा f o ax प्लस b प्लस, अरे भाई अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा, मान लो ये x है, इसको बंद किया, जिससे डेरिवेटिव मैंने बताया था, कौन प्रॉब्लम डाल रहा है? ये ax प्लस b आपको प्रॉब्लम डाल रहा है, तो ax प्लस b को आप बंद कर दो। तो f ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा? f ऑफ x डिवाइड बाय, उसमें मल्टीप्लाई करते थे, इसमें डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b।
ये है रूल आपका। क्लियर? आइए सवाल देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 1। एक सवाल दिखाता हूं मैं इसको ताकि आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो जाए। मान लिया कि क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 1 raised to 3 with respect to dx, how to find the integration of this value। अगर सर ये 2x क्यूब होता तो मैं तो फटाक से कर दिया होता, 2x क्यूब होता तो हम लोग कर दिए होते। प्रॉब्लम क्या है, ये 2x + 1 है, मतलब ये फंक्शन नहीं, इसमें एक तो x वाला फंक्शन है कांस्टेंट नहीं, तो मान लो ये वाला फंक्शन को आप क्या मान लो, x मान लो। तो x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैं एक लाइन में आपको बता रहा हूं डायरेक्ट। x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज़ टू, व्हाट इज योर x का वैल्यू, x रेज़ टू n + 1 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, पहले तो मैंने इसका इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन लूंगा तो क्या होगा, x रेज़ टू n, x रेज़ टू n का हो जाएगा x रेज़ टू n + 1 अपॉन n + 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म 2x + 1 का आप डेरिवेटिव ले लो। चलो क्या आ जाएगा आपका 2x + 1 raised to 4 डिवाइडेड बाय 4 2x का डेरिवेटिव, तो दोनों में a + b के फॉर्म में, तो 2x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 बचा क्या 2, 1 का डेरिवेटिव 0, 4 2 8। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ है ना? चलिए आगे एक सवाल और ले लेता हूं इसी पे। मान लिया जाए इंटीग्रेशन निकालना है आपको a - 1 का, a - x का, a - x का विद रिस्पेक्ट टू dx। चलिए इसका सोचिए कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालिए। ये प्रॉब्लम डाल रहे हैं, तो 1/x का क्या होगा, 1/x का होता है सर log x। अरे भाई 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। दूसरा सवाल है, एकदम इजी सवाल है। या फिर मैं इसको ऊपर ले लूं, इसको ऊपर ले लूं तो करेंगे, पॉसिबल हो पाएगा, वैसे पॉसिबल हो पाएगा। व्हाट इज योर x का वैल्यू इन दिस क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम डाल रहा है ना आपको। ये आपका पूरा x हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x डिवाइड बाय, आप क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ a - x। चलिए ये आ जाएगा log a - x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, इसका डेरिवेटिव a का डेरिवेटिव 0 विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव -1, सो योर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू -log a - x। ये आंसर है आपका। आइए और सवाल देखते हैं इस पे ताकि और क्लियर आपको समझ में आए। मान लिया क्वेश्चन ले लिया y इज इक्वल टू sin 2x का स्क्वायर, sin 2x। चलिए बताइए कैसे करूं विद रिस्पेक्ट टू dx। किसका पता है मेरे को, sin x का पता है, किसका नहीं पता है, sin x का पता है, लेकिन sin 2x का नहीं पता, तो sin 2x को दबा दो। sin 2x का, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा आपका, माइनस, तो माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x, सो इट विल बिकम माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2। क्लियर? आइए और देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। चलिए बताइए क्या है, कौन प्रॉब्लम डाल रहा है 2x, तो अच्छा cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नॉट माइनस, हाँ उल्टा है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में, sin 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ, हर जगह प्लस c भी लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ क्या 2x, सो इट विल बिकम प्लस c, तो आ जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। आइए और सवाल दिखाता हूं इसी पे, सेम क्वेश्चन पे। मान लिया जाए क्वेश्चन आपने ले लिया e raised to हाँ चलिए बताइए e raised to 5x किसका पता है, e raised to x का पता है, e raised to 5x का नहीं पता है, इसको मैंने छुपा दिया। e raised to x का क्या होगा, e raised to x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ किसका 5x, e raised to 5x डिवाइडेड बाय 5, खत्म, प्लस c। इज इट क्लियर टू ऑल? अरे हाँ है ना, अरे बोलो। चलो एक और सवाल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x का स्क्वायर विद dx। चलिए बताइए, खुद से सॉल्व करो इसको, खुद से सॉल्व करो, जल्दी 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 जल्दी। sin का नहीं पता अपने को, sin 2x स्क्वायर का नहीं पता, बट sin x का पता है, sin x का होता है माइनस cos 2x स्क्वायर
है ना, डिवाइड बाय किसको बंद किया, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस c, सो योर करेक्ट आंसर विल बी sin 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4x, दिस इज योर आंसर। खत्म। तो अभी तक मैंने जो इंटीग्रेशन की आपसे चर्चा की, इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपका एक टाइप हुआ इंटीग्रेशन का, ठीक है। आइए एक और होता है बेटा जिसको बोलते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। एक आपका होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, थोड़ा सा ही एकदम माइन्यूट दोनों में चेंज है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्वेश्चन लेके बताता हूं डायरेक्ट। मान लिया जाए क्वेश्चन ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। लेकिन यहां पे बोला है 0 से लेके 1 तक, इतने में ही फाइंड आउट करो, ठीक है। 0 से लेके 1 तक इतने में ही फाइंड आउट करना है। मतलब इसका मतलब मैं देखिए आपको ग्राफ से बताता हूं। मान लिया जाए आपका x एक्सिस है, आपका y एक्सिस है, ठीक है। अब मान लिया जाए ये आपकी कोई लाइन है, ठीक है। अगर मैं बोलूं बताओ बेटा इसके अंदर टोटल एरिया कितना आ रहा है, तो आप एरिया कैसे निकालोगे। एक काम करो, छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, इसका एरिया निकाला, ये छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, इसका एरिया निकाला, ये छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, इसका एरिया निकाला, ऐसे 0 से लेके मान लिया जाए 10 तक गाड़ी चली है, तो 0 से लेके 10 तक आपने सब छोटे छोटे एरिया लिया। इसका लेंथ कितना dx और इसका ब्रेथ कितना मान लो y1, इसका लेंथ कितना वापस से dx, इसका लेंथ हाइट कितनी y2। तो ऐसे सब छोटे छोटे एरिया को निकालूंगा और सब छोटे एरिया को ऐड कर दूंगा, कहां से 0 से लेके 10 तक, तो ये आपका मिल जाएगा इसके अंदर का एरिया। वैसे ही ये क्वेश्चन है, ये आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है और इसमें आपको निकालना है 0 से लेके 1 तक, बताइए इसमें ऐड होने पे आंसर कितना आएगा। तो सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए क्या 4 कांस्टेंट है, मैं अगर मैं इंटीग्रेशन लेने जाऊंगा तो इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से 4x³ dx फ्रॉम 0 to 1 प्लस 3x² dx फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 to 1। क्लियर। आइए अब इसका आंसर निकालते हैं। यहां पे हो जाएगा 4 बाहर हो गया, x³ का इंटीग्रेशन होता है x⁴/4, लेकिन कहां से कहां तक आप लोगे 0 से 1 तक। ये खत्म होने के बाद एक स्ट्रेट लाइन लेके वहां पे 0 to 1 लिखा जाता है, ठीक है। दैट मींस ये लिमिट्स है, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक। ओके आगे क्या है, 3 आपका गया बाहर, x² डिवाइडेड बाय x⁵ डिवाइडेड बाय 3 फ्रॉम 0 से लेके 1 तक प्लस 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x 0 से लेके 1 तक। अब इसमें बेटा इंटीग्रेशन लेने के बाद c नहीं आता है। c क्या है, इट्स अ कांस्टेंट व्हिच इज ओनली फॉर यूज्ड फॉर द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट मतलब जिसमें आपको लिमिट पता है, जैसे कार चल रही है, यहां से लेके चर्चगेट गई, यहां से लेके चर्चगेट गई, तो आपको इनिशियल पॉइंट मालूम है, हाँ ये फाइनल पॉइंट मालूम है, क्या चर्चगेट टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो यहां से लेके कार की अगर वेलोसिटी दी है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। वो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा इसका, ठीक है, 1D में। फिलहाल मैथड बता रहा हूं कैसे यूज करना है। अच्छा ये 4 ने 4 को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया, आपके पास आ गया x⁴ फ्रॉम 0 to 1 प्लस x⁵ फ्रॉम 0 to 1 प्लस x कितना 0 to 1। चलिए अब क्या करेंगे, ये आखिरी स्टेप होगा, सब कुछ मैंने सेम किया। अब एक बार करिए, याद रखिए, बोलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट रखो, x की जगह अपर लिमिट रखो 1⁴ माइनस 0⁴ प्लस x की जगह अपर लिमिट 1⁵ माइनस 0⁵ प्लस x की जगह 1 माइनस 0। चलिए 1⁴ मतलब 1, 0 का हो गया 0, 1⁵ मतलब 1, 1। योर आंसर इज 3। क्लियर है। आइए एक सवाल और इस पे डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लियर से आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी डेफिनेट भी समझ में आए, इनडेफिनेट भी समझ में आए। दिल को क्या हो गया अभी तो ये था अभी खो गया।
साइन x प्लस कॉस x dx फ्रॉम 0 to π/4। चलिए ये सवाल है, साइन x dx फ्रॉम 0 to π/4, इसी है बेटा, कुछ है नहीं, सिंपल है भाई, मेथड लगाइए। चलिए क्या लगाएंगे हम लोग, आइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस x, कहां से कहां, फ्रॉम 0 to π/4। चलिए अगला, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट्स साइन x फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 to π/4। क्लियर। अब क्या होता है, माइनस कॉस अपर लिमिट π/4 अपर लिमिट, चलिए मैं माइनस को बाहर ले लेता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos 0, ये आपका हो गया पहले वाले टर्म के लिए, प्लस दूसरे वाले टर्म के लिए साइन π/4 माइनस साइन 0, x की जगह मैंने रख दिया। अच्छा, साइन π/4 कितना होता है आपका, माइनस साइन π/4 कितना होता है आपका, साइन π/4 मतलब साइन 45, इट्स 1/√2, cos 0 दैट इज 1, प्लस साइन 1/π/4, it's 1/√2, sin 0, it's 0. So your final answer is minus 1/√2 plus 1 plus 1/√2 minus 0. This and this cancel out. Answer is 1. क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? आया ना? पक्का? आगे बढ़ जाऊं? आइए अगला सवाल ले लेते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1/x dx फ्रॉम 0 to 4। चलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, इट्स log x फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 to 4। तो log ऑफ अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट, लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लॉग ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, मैं 0 नहीं लेता हूं, इसको लिमिट थोड़ा चेंज कर देता हूं, 2 ये 2 ले लो। चलो अभी लिख सकते हो log a माइनस log b, तो log a by b, so this is your perfect answer, you can conclude। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेशन का हमें आपको याद क्या रखना है, बेसिकली ये चीजें याद रखनी है, ये जितने फॉर्मूले बताए मैंने, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला अगर फंक्शन दिया है तो उसमें डेरिवेटिव्स लिया जाता है डिवाइड करके, सेकंड चीज बताया। थर्ड मैंने बताया अगर लिमिट्स आपको प्रोवाइड की हो तो आप लिमिट्स अप्लाई करोगे, ना कि डायरेक्टली इंटीग्रेशन लेके प्लस सी लोगे। ठीक है, एक लास्ट, हालांकि वो तो मैथ्स का ही टॉपिक है, हम लोग को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहिए, फिर भी इसमें एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट किया जाता है, जो कि मैं अपने मेन जो लेक्चर 1D का लेक्चर जब अपलोड करूंगा तो उस लेक्चर में मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बता दूंगा। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 3 मैथमेटिकल टूल्स के लिए जो फिजिक्स में रिक्वायर्ड है मैथमेटिकल पार्ट, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ने बेसिकली इंटीग्रेशन की बातें की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर बेटा, इसमें बताई हुई सब चीजों को आप अच्छे से नोट डाउन करिए। इसके अलावा कोई अच्छी बुक से आप क्वेश्चंस उठाइए और उसको सॉल्व करिए, ताकि इंटीग्रेशन आपका मेरे मैकेनिक्स स्टार्ट करने के पहले एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड लास्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा हम लोग का ग्राफ के बारे में। ठीक है, हर एक ग्राफ की स्टडी करेंगे, जैसे आप लाइन पढ़ोगे, पैराबोला पढ़ोगे, हाइपरबोला पढ़ोगे, एलिप्स पढ़ोगे, सर्कल पढ़ोगे, साइन कर्व पढ़ोगे, कोसाइन कर्व पढ़ोगे, सब मैं आपको बताऊंगा। बट उसके पहले आप इन तीनों लेक्चर को देख के अच्छे से स्ट्रॉन्ग अपना पॉइंट बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।